केरल कांग्रेस ने एक ऐसी राय अपने आला कमान के सामने रख दी है जिससे दिल्ली आला कमान का सियासी सिरदर्द बढ़ गया है। सिरदर्द कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा और वो ऐसी कौन सी राय है या डिमांड है जिससे कांग्रेस आला कमान घनचक्कर बना हुआ नजर आ रहा है। आज कड़क की बदकही में चर्चा इसी पर। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा। अभी पिछले कुछ समय पहले संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम तो आप सभी ने देखा ही होगा। इस दौरान इंडिया गठबंधन में किस तरह सिर फुटबल की स्थितियां सामने आई और फिर गठबंधन का क्या हाल हुआ, ये सब भी आपने देखा। अब फिर से कुछ वैसी ही परिस्थितियां या फिर उससे भी ज्यादा अजीब परिस्थितियां कांग्रेस आलाकमान के सामने आ गई हैं। बंगाल चुनाव में कांग्रेस का रुख क्या हो, ये मामला बंगाल में तो अभी तक उलझा ही हुआ था, लेकिन अब इस मसले में केरल कांग्रेस भी कूद पड़ी है। मसले की गंभीरता देखकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं यानी कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 23 जनवरी यानी कि बसंत पंचमी को दिल्ली में केरल कांग्रेस की बैठक बुलाई है। बसंत पंचमी को ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि भले ही चाहे हिंदुत्व की बातें माने या ना माने, उनको कितना भी हिंदुत्व विरोधी उनको समझा जाए या बुलाया जाए या आरोप लगाए जाए, लेकिन बसंत पंचमी ऐसा है जो अपने आप में एक बड़ा मैसेज देता है। खैर, बंगाल में इंडिया ब्लॉक के केंद्रीय स्तर पर 3 दल हैं, टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट। अभी तक कांग्रेस ये तय नहीं कर पाई है कि उस राज्य में अकेले जाना है या लेफ्ट के साथ जाना है या टीएमसी के साथ गलवैया करनी है। नए प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार हैं। वो चाहते हैं कि अकेले जाने के पक्ष में उनकी जो राय है वो है, लेकिन वहीं जो बहुत भयंकर ध्रुव विरोधी ममता बनर्जी के माने जाते हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, वो चाहते हैं कि लेफ्ट के साथ तालमेल हो, लेफ्ट के साथ गठबंधन हो बंगाल में कांग्रेस का। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की जब राय अलग अलग हो तो आलाकमान ने जमीनी हालात पर रखने के लिए जितने भी जिलाध्यक्ष हैं बंगाल के, पश्चिम बंगाल के, उनसे बातचीत की, 1-to-1 बातचीत की। और इसमें अगर दावा सही है सूत्रों का तो उसमें 33 जिलाध्यक्षों से बातचीत की गई। उसमें से 30 ने तो कहा कि अकेला चलो, यानी कि अकेले ही जाने पर सहमति बना रहे हैं, वो किसी के साथ गठबंधन नहीं चाहते। वहीं 2 जिलाध्यक्ष उन्होंने कहा कि लेफ्ट के साथ तालमेल करने से फायदा होगा। वहीं केवल एक ने कहा कि ममता के साथ गठजोड़ करना ही चाहिए कांग्रेस को। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की केरल यूनिट का कहना है, मैंने क्यों वो राय थी, अब उस राय को मैं बता देता हूं कि केरल में कांग्रेस की जो केरल यूनिट है उसका मानना है कि केरल में कांग्रेस नेतृत्व में सरकार बनने की प्रबल संभावना है। यानी कि वो अकेला चलो की जो नीति है केरल कांग्रेस की यूनिट चाहती है कि वो वहाँ पर फॉलो होनी चाहिए, वहाँ लेफ्ट के साथ गठबंधन नहीं होना चाहिए। जबकि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई के बीच लेफ्ट कांग्रेस का गठबंधन पिछली बार तो क्या हश्र हुआ वो भी सबने देखा। तो ऐसे में वो चाहते हैं कि केरल में वो नहीं होना चाहिए और बंगाल में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंगाल में पिछली बार का हश्र सबके सामने और वो कोई भूला नहीं है। एक सिंगल सीट तक वो लोग नहीं जीत पाए थे। साथ ही इस बार भी लेफ्ट से गठजोड़ करके वहाँ अभी भी कुछ खास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर बंगाल में पार्टी लेफ्ट से गठजोड़ करती है तो उसका केरल में बहुत विपरीत यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक तो बीजेपी को अपनी जड़ें मजबूत करने का ये कहकर मौका मिलेगा कि केरल में आमने सामने और बंगाल में एक साथ, यानी कि केरल में तो आप दुश्मनी कर रहे हो और बंगाल में आप गलवैया करते हुए नजर आ रहे हो, दोस्ती करते नजर आ रहे हो। तो क्या जो उनके मतदाता हैं, जो उनके समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, क्या वो इसको समझेंगे नहीं? यानी कि लेफ्ट कांग्रेस की केरल में लड़ाई महज दिखावा है, महज नूरा कुश्ती है। इस तरह के आरोप पहले भी लगाए जाते रहे और इस बार भी लगाए जाएंगे और इससे आप इसके इम्पैक्ट से बच नहीं सकते, ये केरल कांग्रेस यूनिट का कहना है। इसके अलावा जनता के एक तबके में भी गलत संदेश जाएगा कि लेफ्ट के नेतृत्व की सरकार और विपक्षी कांग्रेस गठजोड़ की जो सियासी अदावत है महज दिखावा है। ऐसे में किसी को वोट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होने वाला वोटर ढीला पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास कोई तर्क नहीं बचेगा। और कुतर्कों की तो भरमार है, अगर आप कुतर्क देना चाहें तो इससे तो अच्छा है जो
चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हों, या अधीर रंजन चौधरी तो खैर लेफ्ट के साथ चाहते हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वर्तमान में, वो चाहते हैं कि अकेले ही जाना चाहिए, और ज़्यादातर जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो भी चाहते हैं कि अकेले ही जाना चाहिए। तो ऐसे में इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं कि नूरा कुश्ती ना लगे, उसके लिए कठोर फैसला लेना चाहिए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ये फैसला क्यों नहीं ले रहा, ये मैं आपको बताता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व की मुश्किल यह है कि इंडिया ब्लॉक में पहले से ही काफ़ी उथल पुथल चल रही है, पहले से ही वो चिंतित हैं। ऐसे में अगर दो बड़े राज्यों में अगर वो अकेले जाने का फैसला करते हैं, तो उसके द्वारा जो भानुमति का जो पिटारा बनाया गया है, जो कुनबा बनाया गया है भानुमति का कुनबा, वो बिखर जाएगा। यानी कि इंडिया ब्लॉक बिखरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब जो नेतृत्व करने वाला ही अकेले जाने पर ताल कदम करेगा, यानी कि अकेले जाने का फैसला लेगा, तो फिर आप सहयोगी दलों को एक साथ कैसे कर पाओगे, कैसे इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ नजर आएगा। और साथ ही बंगाल में तालमेल ना करने पर केंद्र में उसका जो मजबूत साथी है लेफ्ट भी, वो भी नाराज हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट चाहता है कि बंगाल में गठबंधन होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो वो साथी भी छिटक सकता है। यानी कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंडिया गठबंधन है वो धराशायी हो सकता है, वो धड़ाम से गिर सकता है। और ऐसे में केंद्रीय आलाकमान ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा, तो ऐसे में वो फैसला नहीं ले पा रहा। और इसी वजह से मैंने कहा कि जो केरल कांग्रेस ने एक ऐसी राय दे दी है कि सर दर्द कांग्रेस का बढ़ गया है। और वो राय क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। वो राय सीधी सी है, वो चाहते हैं कि लेफ्ट के साथ ना बंगाल में, केरल में तो गठबंधन हो ही ना, बंगाल में भी ना हो, क्योंकि बंगाल में भी होता है तो केरल में उसके पक्ष में आवाज़ उठाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ उनको विरोध करना है, वहाँ अपने दम पर वो सरकार बना सकते हैं। और ऐसे में उसका फायदा मिलेगा तो किसको मिलेगा, वो बीजेपी को मिलेगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी ने भी एक ऐसा फैसला कर लिया है कि जिसने कांग्रेस की और मुश्किलें बढ़ा दी हैं और सरदर्द बढ़ा दिया है। ऐसे में बंगाल से लेकर केरल तक जो आवाज़ उठ रही है, पार्टी के भीतर की आवाज़ जो उठ रही है, उसके बाद अब आलाकमान दिल्ली में केरल और बंगाल के जो प्रमुख नेता हैं उनसे चर्चा करके ही, सोच विचार करके कोई फैसला करेगा। और अब ये तय लगता है कि इस मुद्दे पर जल्दबाजी में या फिर राज्यों पर सिर्फ अपनी इच्छा थोपने से भी वो बचेगा, क्योंकि किस तरह से इच्छा थोपी गई ये बिहार में सबने देखा। और ऊपर से अब बीजेपी ने भी अपने तेज तर्रार नेता विनोद तावड़े को केरल चुनाव का प्रभारी बनाकर मैदान में उतार दिया है। ये वही विनोद तावड़े हैं जिनका रणनीतिक कौशल है वो इंडिया गठबंधन बिहार में पहले ही देख चुका है। और बीजेपी के इस फैसले ने भी अच्छा खासा सरदर्द और बढ़ा दिया है, क्योंकि जिस तरह से एक हारी हुई बाजी को बीजेपी ने जीत में तब्दील कर दिया, उसमें एक बड़ा रोल विनोद तावड़े का बताया जाता है। और अब वही विनोद तावड़े कांग्रेस के प्रभारी बना दिए गए हैं बीजेपी ने, यानी कि चुनाव प्रभारी बना दिए गए हैं। तो कांग्रेस आलाकमान का सरदर्द बढ़ना तो लाजमी है। उधर उनकी यूनिट बढ़ा रही है और इधर अब बीजेपी के फैसले ने भी बढ़ा दिया। इसलिए अब बड़ा सवाल यही सामने आ रहा है कि क्या केरल इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा बनने जा रहा है। और अगर यहां गठबंधन फेल हुआ तो इसका असर पूरे देश पर कितना पड़ेगा, या फिर अपने समर्थकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए दिल्ली बंगाल में दोस्ती और केरल में दुश्मनी वाली नूरा कुश्ती ऐसे ही चलती रहेगी।